ओ जय श्री माता जी। सभी अपने दोनों हाथ गोद में चित्त सहस्त्रार में रखिए। प्रसन्न चित्त बैठिए। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो हमें सूक्ष्मता में स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करती है। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो हमें खुद को सूक्ष्मता में स्थापित करने में सहायक होती है। इस प्रेम का हम सभी को आनंद उठाना चाहिए। इन 2 लाइनों में एक प्रार्थना क्रिएट हो रही है। सभी यह प्रार्थना बोलिएगा। गौरी कुंडलनी श्री माता जी। गौरी कुंडलनी श्री माता जी विश्व के समस्त संतों में प्रेम की वह शक्ति की अनुभूति प्रदान कीजिए जिससे कि वह सूक्ष्म सहजीव बन जाए, आनंद से परमानंद में स्थापित हो जाए। श्री माता जी अनंत कृपा करो। श्री माता जी अनंत कृपा करो। श्री माता जी हम सबको इस आनंद को अनुभव करना चाहिए। इस आनंद को हमें आत्मसात करना चाहिए। इस आनंद में हमें रममाण होना चाहिए। यदि इस आनंद में हम रममाण भी नहीं हो पा रहे हैं तो फिर एक बार हमारी ध्यान से हम भटक गए हैं। आनंद में बने हुए हैं तो ध्यान चल रहा है। आनंद में स्थापित होने के लिए एक मनुष्य के अंदर कहो चाहे एक सहयोगी के अंदर वह शांति होनी आवश्यक है। अधिकतर सभी भाई बहन हड़बड़ी में आके जल्दबाजी में आके कार्य करते हैं जो उनके दुख का कारण बनता है और इसी कारण की माध्यम से भी हमें विकार लगते हैं। पर यदि हम हर एक सिचुएशन में शांति में आनंद में साक्षी भाव में रममाण हो रहे हैं तो ना ही दुखी होना पड़ेगा, ना ही गलत कार्य हमसे होंगे। गलत कार्य नहीं हुए, दुखी नहीं हुए तो सत्य में ही बढ़ते चले जाएंगे। जब सत्य में बढ़ते चले जाएंगे, जब यह विश्व व्यापकता हमारे अंदर आ जाएगी तो वो दिन भी दूर नहीं है जहाँ परमात्मा का साम्राज्य फैलेगा, जहाँ परमात्मा का आदि शक्ति का योग घटित होगा, उनका सम्मान होगा। हर घर में, हर गली में, हर गांव में, हर शहर में उस आदि शक्ति का अर्चन किया जाएगा। पर आज भी कई ऐसे भाई बहन हैं जो
सहयोग में आकर के आत्म साक्षात्कार का मीनिंग भी उन्हें पता नहीं है, और ध्यान के बावजूद भी वो आडंबर करते हैं या फिर अपने चित्त को विक्षेप करते हैं। तो इस कार्य से विश्व की जननी, कलयुग की अवतार आदिशक्ति श्री माता जी को जो चैतन्य रूपी गुब्बारा वो हमारे ऊपर छोड़ती है, उस गुब्बारे के आघात उन्हें होते हैं। इस तरह का जो कार्य होता है वह श्री गणेश की कक्षा से बाहर का कार्य है। गणेश की कक्षा से हम जब बाहर चले जाते हैं तो मूलाधार चक्र से अपवित्रता तैयार हो जाती है, और जब यह पवित्रता अपना चरण सीमा पार कर जाती है तो यह असाध्य विकारों के अंदर परिवर्तित हो जाती है। शुगर, यकृत के विकार, फिशर, न जाने कितने बड़े बड़े विकार भी लगते हैं। मलाशय का कैंसर इसमें आ जाता है। अपवित्रता जब चरण सीमा से बाहर चली जाती है तो इसके लिए हमें सहयोग में आके सहयोग की पैथी को अपनाना चाहिए। सहयोग किसे कहते हैं, आत्म साक्षात्कार किसे कहते हैं, इसी के अंदर हमें रममाण होना चाहिए। जो हम स्वयं को तो आनंद में स्थापित करवाती ही है, और साथ में अपने परिवार वालों को भी आनंद में स्थापित करवाती है। श्री माँ ने बताया है कि आपका प्रचार प्रसार खुद के साथ में पहला, दूसरा परिवार के साथ में होना चाहिए, फिर बाहर वालों के साथ आप प्रचार कीजिए। खुद के साथ प्रचार करना मतलब क्या हम आज भी शांति में स्थापित हुए हैं या नहीं हुए हैं। यदि हम शांति में स्थापित है तो हमारा प्रचार इसी शांति के अंदर, यदि हमारा परिवार शांति में स्थापित हो रहा है तो प्रचार हो रहा है। शांति की माध्यम से परिवार के अंदर की जितनी भी तुच्छताएं हैं, अशुद्धताएं हैं, जिस किसी रूप की है, वह यदि समाप्त हो जाती है तो कहने वाले कहेंगे, अरे उस बेटी का जन्म हुआ या उस बेटे का जन्म हुआ तो उनके घर में तो सब परिवार कुछ बदल गया, पहले तो खाने के भी लाले पड़ते थे। या फिर कोई लड़की किसी घर परिवार में जाती या दामाद के कदम किसी के परिवार में फर्स्ट टाइम पड़ते हैं, उसके बेटी की शादी हो गई तो उसके घर में तो कितना परिवर्तन आ गया। इस तरह का प्रचार जब शनै शनै बढ़ता चला जाता है
तो इसी के माध्यम से बाहर के लोगों को आत्म साक्षात्कार मिलता है। फिर एक बार बताना चाहूंगी, आत्म साक्षात्कार क्या है? हमारी आनंद की अनुभूति जो हमें आनंद में स्थापित करती है, जो कुंडलनी की शुद्ध इच्छा है, इसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। आनंद में बैठे हैं तो आत्म साक्षात्कार चल रहा है, परेशान हो गए हैं तो आत्म साक्षात्कार घट गया है। जागृति सुप्त अवस्था में चली गई है, जो गौरी कुंडली ने हमें दी है। परमात्मा की जो चैतन्य रूपी अनुभूति हमें प्रदान करवाई है, वह समाप्त हो गई है। ऐसे समय में हमें फिर से रियलाइजेशन लेना चाहिए, अपनी अपराधों के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। इस तरह से किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि चंद्रमा की शीतलता है तो वह शीतलता उसका प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व करना यानी जैसे कि आज कुछ सवालों की जवाब बोलो या कुछ अनुभूति एक प्रार्थनाओं के माध्यम से जो आपको करवाई गई है, ऐसा जो भी व्यक्ति बोलो, परमात्मा बोलो, जो कार्य करवाता है, जो व्यक्ति कार्य करवाता है, उसे प्रतिनिधित्व करना कहते हैं। आदिशक्ति श्री माता जी के पास में आत्मज्ञान के रूप में माया है। प्रेम की बात करते हैं तो सूक्ष्म होना है, मतलब पूर्ण आनंद में हमें स्थापित होना है। माया यानी अरे मेरा बेटा तो पढ़ाई करता ही नहीं है, अरे मेरा परिवार के लोग तो ऐसे हैं, उनके लिए तो मैं ये करता हूँ फिर भी वो खुश नहीं होते हैं, या फिर मेरे बेटे का ऐसा हो जाए, मेरे पति का वैसा हो जाए। इस तरह की जो भी भावनाएं हैं, जो बाहरी वस्तुओं से रिलेटिव आकर्षित करवा रही है, उसे माया कहते हैं। इसको सिर्फ देखते हुए यदि हम सूक्ष्मता में उतर रहे हैं, साक्षी भाव में देख रहे हैं, तो आनंद में हैं। साक्षी भाव में यदि नहीं देख रहे हैं तो फिर हमारा आत्म साक्षात्कार घट गया। फिर हम अपनी आत्म साक्षात्कार से परम परमात्मा की चेतना से उस अनुभूति से भटक गए। पर साक्षी भाव में यदि हम देख रहे हैं, ठीक है वो बेटा क्या कर रहा है, खेल रहा है, अब वो उसको क्या करता है, उसको कैसे बोलता है, कैसे देखता है, क्या क्रिया हो रही है, सिर्फ उसको एक व्यक्ति देखता है, तो वह साक्षी भाव कहलाता है। यदि हम साक्षी भाव में आ रहे हैं तो साक्षी भाव से दृष्टा की अवस्था आती है। दृष्टा की अवस्था यानी जो परम परमात्मा की है, वैराग्य की अवस्था जिसे कहते हैं। श्री राम जी ने जब वाल्मीकि ऋषि से आत्म साक्षात्कार पाया था, जब वाल्मीकि ऋषि ने अपने शरीर के अंदर श्री राम जी को एवं उनके चारों भाइयों को जो शक्तियां दिखाई थी, तब राम जी ने यह सवाल उठा था कि साक्षी अवस्था में दृष्टा कैसे बने। तब उस वाल्मीकि ऋषि ने श्री राम जी को जवाब दिया था, देखो तुम शरीर से यहाँ पर बैठे हो, पर तुम्हारी आत्मा क्या है, परमात्मा में है। देखो तुम यहाँ ऊपर सहस्त्रार में बने हुए हो, मैं अपनी भाषा में बता रही हूँ, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ बने हुए हैं
और ये सारा खेल देख रहे हो तो दृष्टा बन गए। पर यदि आप सहस्त्रार में नहीं हो, सहस्त्रार से नीचे हो, देख रहे हो, बोल रहे हो, कर रहे हो, तो दृष्टा कैसे बने? साक्षी भाव में भी नहीं है। फिर हमारा आत्म साक्षात्कार घट गया। हमें दुख होगा कि अरे देखो उस बच्चे ने उसको किस तरह से बुरी तरह से मारा, कितने जोर से उसे लोट दिया, कितना बदमाश बच्चा है, ऐसी हमारी संकल्पना रहती है। तो यह जो संकल्पना है ये साक्षी भाव से नीचे की संकल्पना है। नीचे है तो आनंद में नहीं है, ऊपर है तो आनंद में है। ऊपर यानी परमानंद की अनुभूति में, जो आनंद की अवस्था है, जिसे ब्रह्म कहा गया है, जो चैतन्य है, वही ब्रह्म है, वही आनंद है, वही सत्य है, वही शिव है, जो अनादि है। इस तरह से यदि हम आनंद उठाते हैं और दूसरों को भी आनंद देते हैं, तो हमें जानना चाहिए कि हम भौतिक स्तर पर से सूक्ष्मता के किनारे को छू रहे हैं। भौतिक स्तर यानी जो हमारी इच्छाओं के माध्यम से जन्म लेती है, वो सारी चीजें भौतिक स्तर कहलाती है। जो जो चीजें हमें माया में उलझाती है वो भौतिक चीजें होती है, पर जो चीजें हमें महामाया की कक्षा में स्थापित करती है, महामाया की कक्षा में एक ही चीज आती है, वो है परम परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा से एकरूपता, तादात्म्यता, सालोक्य, सामीप्य, यही चीजें भौतिकता में जो परमात्मा की दृष्टिकोण से आती है, यही चीजें हैं। इसके अलावा जितना भी है वो सब कुछ मिथ्या है, नश्वर है। कितना प्रेम के पौधे हमने लगाए हैं। यह एक पौधा ऐसा है जो किसी भी व्यक्ति को आराम दे सकता है। प्रेम अपने वाणी की माध्यम से, अपनी आचरण की माध्यम से, अपनी न जाने कितनी गतिविधियों के माध्यम से हम कार्यान्वित करा सकते। इसके अंदर यदि आप दिनचर्या का उदाहरण लेना चाहो तो एक डॉक्टर जब अपने पेशेंट को, कैसे हो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा, क्या हुआ है, बातों बातों में उसको सुई चुभा देता है और उसको पता तक नहीं चलता कि कब उसने हमें इंजेक्शन दिया। तो यह जो अनुभूति होती इसे भी प्रेम कहते हैं। इसी प्रेम के माध्यम से जो एक इंजेक्शन का कष्ट, एक दर्द उस बालक को होना चाहिए, वो दर्द नहीं होता है और वो आनंद मगन होता है। मम्मी वो डॉक्टर कितना अच्छा बोल रहा था, पापा वो डॉक्टर ने ना मुझे ऐसे सवाल पूछा, मुझे ऐसे बोला। ये बच्चों की हरकतें होती हैं। वो भूल जाता है कि मुझे इंजेक्शन दिया है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। यह जो है, यह प्रेम की सूक्ष्मता है। इसी तरह से हमें अपने व्यवहार रखते आने चाहिए, हमारे व्यवहारों को बढ़ाते आना चाहिए। इस माध्यम से भी यदि हमारा कार्य हो रहा है, हम सूक्ष्मता में स्थापित होते चले जा रहे हैं। इस तरह से हम प्रेम के चाहे जितने अपनी इच्छाओं से, कर्म से, धर्म से, वाणी से, व्यवहार से, आचरण से कितने पौधे लगा सकते हैं।
जो किसी भी को भी आराम दे सकता है। हमें खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, खुद से ज्यादा दूसरों के सुख की परवाह करनी चाहिए। पर आज के टाइम में सब उल्टा है। हम क्या करते हैं, पहले मेरा देखने दो, अरे मुझे कोई पार्टी में तो नहीं जाना है, उसने मुझे ये साड़ी मांगी है, उसने मुझे ये ज्वेलरी मांगी है, मुझे कहीं जाना तो नहीं है, पहले मैं अपना देख लूं। हाँ चलो आज मुझे कहीं नहीं जाना है, तो फिर अब मैं उसको साड़ी दे देती हूँ, अपनी ज्वेलरी दे देती हूँ। यह आदत एक महिलाओं की होती है। इस तरह की यदि आदत हमारे अंदर है किसी भी चीज से लेकर के, ये तो आप लोगों को दिनचर्या का उदाहरण दिया जा रहा है जो समझौते की तर्ज पर है। ये हर एक सिचुएशन में हमें देखते आना चाहिए। हर बार कपड़ा और ज्वेलरी ही नहीं रहेगा, भावनाएं भी रह सकती है, इच्छाएं भी रह सकती है, कई रूपों से वो आ सकती है। पर ये कब हमें पता चलेगा, जब हम सूक्ष्मता में स्थापित है तब हमें पता चलेगा। हम यदि सूक्ष्मता में स्थापित नहीं है तो हमें पता नहीं चल सकता है। हमें अपनी आनंद की साम्राज्य में स्थापित होने के लिए और भी समय लगता है। इसके ऊपर एक अनुभव सुनाना चाहूंगी। रीता राय का है मेरे ख्याल से, हाँ रीता राय का ही है, रीता राय। इनकी प्रेगनेंसी चल रही थी पिछले वर्ष में, 6 महीने पहले की बात है। प्रेगनेंसी चल रही थी और प्रेगनेंसी चलते हुए, प्रेगनेंसी रहने के पश्चात ही इनके मिस्टर का काम धंधा बंद पड़ गया था, कि प्रेगनेंसी के पहले ही काम धंधे पर जाना इन्होंने बंद कर दिया था कुछ अनबन की कारण से। 1 साल हो गया, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता। सीमा, देखो माँ, पहली भी गुड़िया छोटी है और अब ये दूसरा भी आने जा रहा है। श्री माता जी, आपका यह बेटा इस तरह से घर में बैठा रहेगा, घर कैसे चलेगा श्री माता जी? श्री माता जी, परिवार कैसे चलेगा? इस तरह से प्रतिदिन प्रार्थनाएं करती चली गई, प्रार्थनाएं करती चली गई, थक गई श्री माता जी। अब तो दिन भी नजदीक आ गए हैं, कैसे ये खर्चा होगा, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से ये कार्य होगा, जो डिलीवरी का कार्य सामने आ चुका था, कैसे होगा? यह चिंता में बैठी पड़ी रही। श्री माँ ने इनसे, इस रीता रूपी आत्मा से एक ही प्रार्थना करवाई, गौरी कुंडलनी श्री माता जी, विश्व के ऐसे जितने भी बालक माँ घर में बैठे हैं, उन सभी को आनंद में आनंद की साम्राज्य में स्थापित कराइए। उन्हें सद्बुद्धि दीजिए कि वो अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर उतरे। इतनी सी प्रार्थना एक दिन जिस पूर्ण संतुलन में आके इन्होंने कर दी, आप यकीन नहीं मानोगे, 4 दिन के अंदर ही वो व्यक्ति अपनी नौकरी पर चला गया और बाकी भी चीजें उत्तम होते चली गई। खुद के लिए मांगते हैं तो हमारी चीज जितने पूर्ति से आदि शक्ति करने में कठिनाई आती है, जब सारे विश्व की बात आ जाती है तो आदि शक्ति सीमा भागी दौड़ी चली आ जाती है। कौन सा भजन है आदि शक्ति का? आ जाती है माँ कही है, आ, ऐसा ही कुछ भजन है वो। तो इस तरह से जब हम खुद का छोड़ के विश्व के बारे में सोचते हैं
तो आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की स्थापना होती है, जिससे हमारा भी आत्म साक्षात्कार हो रहा है और दूसरों का भी आत्म साक्षात्कार हो रहा है। हम सूक्ष्मता में उतर रहे हैं, अपने जिम्मेदारी पर उतरना चाहिए। आज भी कई लोग ऐसे सहयोग में आते हैं, सिर्फ कहने मात्र के लिए ध्यान करते हैं, पर आदि शक्ति के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों के ऊपर भी नहीं उतरते हैं, तो भी उनका हित नहीं होता है। क्योंकि ध्यान जो है, यह हमारी शुद्ध इच्छा शक्ति है कि हमें ध्यान करना है। ध्यान से हमारे समस्त विकार ठीक होते हैं, हमें आनंद की प्राप्ति होती है, हमारे समस्याओं का निवारण होता है। यह इच्छा है, इसके लिए हम ध्यान कर रहे हैं, पर इसकी पूर्ति के लिए तो आपको कार्य करना ही पड़ेगा। आज हमारा परिवार आनंद में आ जाए, सभी को समय से खाना मिले, सभी की समय पर जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, ये चीज यदि बन रही है तो हमें कोई तो कार्य करना पड़ेगा। किचन तक जाके खाना बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो ऑर्डर करना ही पड़ेगा, किसी को बोलना ही पड़ेगा, तब जाकर के सभी की तृप्ति होगी। तृप्ति हुई मतलब हमारी मध्य नाभि खुल गई। इच्छा ही इच्छा कर रहे हो और कार्य नहीं कर रहे हो, जिम्मेदारी पर नहीं उतर रहे हो, तो आनंद की प्राप्ति कहाँ हो रही है, आनंद की स्थापना कहाँ हो रही है। हमें खुद से ज्यादा आदि शक्ति की जिम्मेदारियों के ऊपर उतरना है, दूसरों के बारे में सोचना है, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है वह भी दुख का कारण बन जाता है। यदि कोई आदिशक्ति श्री माता जी से और खुद से ही प्रेम करता है, दूसरों से प्रेम नहीं कर रहा है, ऐसे सहयोगी की आदिशक्ति को जरूरत नहीं है। अपने अंदर की कमियां हमें देखते आनी चाहिए। जब हम आनंद में हैं तो कोई भी तकलीफ हमें नहीं होनी चाहिए, और तकलीफ में है तो मान लीजिए कि हमारा आनंद नहीं है। एक तो हमसे कोई गलती हो रही है, या फिर किसी का अशुद्ध चित्त आ रहा है जो हमें आनंद से भटका रहा है। कोई भी चीज से हमें कष्ट हो रहा है, परेशानी आ रही है, तो मान लीजिए कि हम डिप्रेशन के शिकार होते चले जा रहे हैं। डिप्रेशन की शिकार में चले जा रहे हैं तो फिर विकारों की घरे में खड़े हो गए। ना हमें डिप्रेशन देना है ना लेना है, इससे दोनों व्यक्तियों को कठिनाई आती है। इस तरह से हमारी जो लेफ्ट नाड़ी चक्र है वह असंतुलित हो जाती है, परेशान हो जाती, जो गृह लक्ष्मी का तत्व कहलाता है। हम यदि सच्चे उच्च कोटि के भारतीय है तो भी तकलीफें नहीं होती है। जहाँ है, जिस स्थान में है वहां का आनंद लेना चाहिए। घर में है तो घर का आनंद लीजिए, बाहर गांव है तो बाहर गांव का आनंद लीजिए। हम बाहर गांव भी जाते हैं तो घर का टेंशन, अरे पता नहीं पानी भरा होगा कि नहीं, खाना खाया होगा कि नहीं, क्या कर रहे होंगे, ठीक तो होंगे ना, ये चिंता।
महिलाओं को भी होती है, पुरुषों को भी होती है। इससे जो असंतुलन नहीं आने वाला होता है वो भी आ जाता है, जो कठिनाई नहीं आने वाली होती वो भी आ जाती है। इतनी एक चित्त के अंदर पावर है। एक चित्त जाने मात्र से कितने कार्य होते हैं, हम सभी ने न जाने कितने अनुभव लिए हैं। जब हम दूसरों के शारीरिक मानसिक रूप से मदद करते हैं तो स्वयं को ही सांत्वना देते हैं, खुद का ही भला करते हैं। यदि सूक्ष्मता में बैठे हुए हैं तो समझ पाएंगे। आज मान लीजिए, आज भगवान की दया से हमारे घर में कोई चीज की कमी नहीं है, पर हमारा ही कोई भाई किसी भी स्थान का हो सकता है, उसे हमें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, और उसी आवश्यकता को यदि हम आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा अपने पास की चीज, फिर वो खाना है, धन है, कपड़ा है, जो भी है, प्रदान कर रहे हैं, तो कल कब हमारे ऊपर वो सिचुएशन आएगी हमें नहीं पता चलती है। एक टाइम का खाना हमें देने से हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते, इसकी तुलना हम लोगों ने पहले दिनों में एक राजा के स्टोरी से सुनी थी। राजा घूमते घूमते किस तरह जंगल में भटक गया, शाम हो गई, शिकारी मिला नहीं, फिर खाने के लिए भूख लगी और 3 बच्चों ने उन बच्चों ने की सहायता की। हम सभी ने जाना था, और सहायता करने के पश्चात राजा ने उन्हें किस तरह के उपहार दिए। यह प्रेरणादायी घटना हमें ध्यान में लेनी चाहिए। यदि हम एक व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं, शारीरिक मानसिक रूप से मदद कर रहे हैं, तो खुद की सांत्वना कर रहे हैं। आज न वो राजा को खाना देता था, और ना ही राजा उनको हीरे पन्नों से बोलो, अपनी विद्या से बोलो, जो भी डिमांड्स थी उस डिमांड को पूरा करता था। आज खाना दिया, इसके लिए एक ने जवाहरात मांगी, उसको जवाहरात दिए गए। दूसरे ने सुंदर सा रहने के लिए घर मांगा, उसको घर दिया गया। तीसरे को पढ़ाई लिखाई दी गई। जिसने जो मांगा वो दिया गया। इस तरह से हम खुद की सहायता करते हैं। शारीरिक मानसिक रूप से हम जिस तरह से भी जिसकी सहायता कर रहे हैं, खुद की सांत्वना कर रहा है। दूसरों के प्रति अच्छी बातें कहना, अच्छे शब्दों का उपयोग करना, अच्छे शब्दों की खोज करना, यह एक उच्च कोटि सहयोगी की विशेषताएं हैं। एक दूसरे के एक दूसरे के प्रति हमें दयालु होना चाहिए, न कि क्रूर भावना। एक सहयोगी के मन में, आचरण में एक मिश्री सी माधुर्यता होनी आवश्यक है। अंदर से होनी चाहिए। ऊपर से यदि माधुर्यता है तो कुछ समय काम बनेगा, फिर घट जाएगा, अपनी अवस्था पर आ जाएगा। पर हृदय से है तो ये जन्मों जन्मों का नाता बन जाएगा। जब यह बात आएगी तब हम विश्व के उच्च कोटि के सहज योगी बन जाएंगे। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी
श्री निर्मला देवे नमो नमः। जय श्री माता जी। विश्व के सारे संतों के अंदर विराजित माँ गौरी कुंडलिनी को शत शत कोटि कोटि बार प्रणाम है।